नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई का एक समस्या था जो कि प्रेशर कुकर बनाते हैं। तो इस तरह का देख सकते हैं। तो समस्या था भाई का कि उनका प्रेशर कुकर जो है, जो मेन हैंडल था उसका जो नट फंस गया था, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो फंसा हुआ नट तो दोस्तों नहीं निकलता है। इस वीडियो के द्वारा मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर फंस गया है नट या आपका सड़ गया है मेन हैंडल, जो कि प्रेशर कुकर का साइड हैंडल अगर सड़ गया उसका बोल्ट, तो आप इस वीडियो को देख के काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। और किसी भी समस्या, जो प्रेशर कुकर में कोई भी समस्या है, उसे आप हल कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को इस तरह से गौर से देखिए। इस वीडियो में अभी लगभग 6 से 7 तरह के समस्याओं का समाधान करूंगा। तो सबसे पहले इसका जो सेफ्टी बल्ब है, अगर रिंच के द्वारा नहीं निकलता है तो इसे हम इस तरह रेक्सो ब्लेड से कट करके निकालते हैं और फिर से नया सेफ्टी बल्ब इस तरह से लगाते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद अब इसमें बहुत तरह की समस्या है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फिर इसे हम जकड़ मशीन में ले जाकर अच्छी तरह से जो सेफ्टी बल्ब है उसे हम टाइट कर देते हैं, ताकि लीकेज का कोई समस्या न रहे। तो आप इस तरह का 19 नंबर का रिंच से, गोटी रिंच से इस तरह से टाइट कर लीजिए, या नहीं है तब गोल रिंच भी ले सकते हैं। कोई भी रिंच आप लेकर अच्छी तरह से टाइट कर दे, ताकि लीकेज की समस्या सेफ्टी बल्ब से ख़त्म हो। तो इस तरह जकड़ मशीन अवश्य रखें। तो इस तरह अपना एक समस्या का समाधान हो चुका दोस्तों। अब दूसरा देखिए, इसका जो नट है यह पूरी तरह जंग लग गया है, और इधर का देख सकते हैं यही मेन समस्या है कि यह सड़ गया है। तो यहाँ हमें हैंडल डालना है, और इसका पेंदी भी उचक गया है, इसका पेंदी को भी प्लेन करना है। तो हमने कर लिया। अब इसका जो देखिए जो सड़ा है, इसे हम इस तरह से जो का हैंड कटर मशीन से कट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर मशीन ना हो तो आप रेक्सो ब्लेड से भी इसे कट कर पाएंगे, जैसा कि इस वीडियो में देखिए। और जब आप इस तरह का हैंड कटर चलाते हैं तो हाथों में दस्ताना ज़रूर लगाएं, आंखों में चश्मा ज़रूर लगाएं, पैर में जूते ज़रूर लगाएं, और काफ़ी सावधानी के साथ इस तरह के काम को करें, नहीं तो दुर्घटना की संभावनाएं 100% बनी रहती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम इस तरह से इसे कट कर रहे हैं बारी बारी से। दोनों ओर एक साइड कट कर दिए हैं। और जो एल्युमिनियम के जो रिपीट होते हैं दोस्तों, इसे आप छेनी के द्वारा भी कट कर सकते हैं, लेकिन छेनी से कट करेंगे तो इसका बॉडी में दाग आ जाएगा और इसका फिनिशिंग भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद कट करने के बाद रिपीट को भी हम निकालेंगे। तो रिपीट को निकालने के लिए इस तरह का जुगाड़ आप ले लेंगे, और इस तरह के पंचू, ये देखिए इस तरह से बनवा लेंगे, ताकि जिस भाग पे आप रिपीट कटे हैं वहाँ से इस तरह से ठोकेंगे तो आपका रिपीट निकल जाएगा। तो दोनों रिपीट को हम बारी बारी से निकाल लेंगे, जैसा कि इस वीडियो में आप भली प्रकार देख सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आप इस तरह के जानकारी रखते हैं तो आप हमारे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं, नए दुकानदार हैं, नए रिपेयरिंग करने वाले हैं, तो हमारी पूरी वीडियो को देखिए, और इस तरह के काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस काम के मैं लिया हूँ 400 रुपये चार्ज लिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए, रिपीट को भी हम यहाँ से निकाल लिए हैं, और इसे हथौड़े से चोट करके इसे बराबर कर देंगे, ताकि लीकेज का यहाँ से भी समस्या ना हो। तो देख सकते हैं, कुकर लीकेज 2-3 जगह से होता है प्रेशर कुकर में। एक ढक्कन से, एक रबड़ से, एक इस जो मेन हैंडल साइड हैंडल से, और वेंट पाइप से, सेफ्टी बल्ब से, बहुत जगह से होता है। तो इस तरह मेरे पास एक पुराना ही कुकर है, तो इसका जो साइड हैंडल का जो सपोर्ट है एल्युमिनियम का, उसे हम निकाल लेंगे, और इसे कट करके हम
इस पुराने कुकर में डालेंगे, क्योंकि यह कुकर भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम इसका कट करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं। अभी हम इसे रेक्सो ब्लेड से कट कर रहे हैं। पहले तो हम ग्राइंडर से किए, अब इससे कर रहे हैं, तो इससे भी हो जाता है। और इस तरह से इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फ्रेश कर लेंगे। जैसा पुराने कुकर से निकाले उसी तरह इस कुकर से भी पंचू की मदद से हम इस तरह से निकाल लेते हैं। देख सकते हैं, इस तरह का पंचू बनवा लीजिएगा। और इस तरह का एक जुगाड़ है जिसमें रिपीट ठोकते हैं, इस तरह भी आपको बनाना पड़ेगा। तो निकालने के बाद इस तरह से भी हम 2 ले लिए हैं रिपीट, एल्युमिनियम के रिपीट। और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिलाकर फिट करेंगे इस पर। और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसे हम प्लास की मदद से कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कैसे कट करते हैं। तो निकाल के इसे हम कट कर लेंगे। ये कट होगा क्योंकि लंबा रिपीट डालने से आगे चल के दिक्कत देगा, जैसा कि कहा जाता है। तो फटाफट इसे हम मस्त फिनिशिंग से ठोक कर रिपीट को बैठा देते हैं। और रिपीट को बैठाने के बाद आगे का जो भी काम बचा है इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। यदि आपका भी किसी तरह का कमेंट रहे दोस्तों, कोई भी समस्या का, तो आप हमें कमेंट करिए। मैं प्रयास करूंगा इस तरह के कमेंट का जवाब देना और आपके इस समस्या का समाधान करना। तो देख सकते हैं दोनों साइड अभी इस रिपीट को भी हम थोड़ा सा कट करेंगे। और कट करने के बाद इसे भी अच्छी तरह से फिट कर देंगे। तो दोस्तों यह मेरा एक चैनल है रिपेयरिंग, यहाँ मैं रिपेयरिंग करके आपको दिखाता हूँ, बताता, समझाता हूँ। एक मेरा और यूट्यूब चैनल है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो कि मेरे नाम से है। वह यूट्यूब चैनल का नाम है निरंजन साव ताम्रकर। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए निरंजन साव ताम्रकर। और हमारा जो संघर्ष भरा जीवन है उससे आप प्रेरणा लीजिए और देखिए मैं कितना संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपको इस तरह से मैं वीडियो बना बना कर दे रहा हूँ। तो इसका हैंडल तोड़ देंगे क्योंकि यह टाइट नहीं हो रहा है। तो मैं बता रहा था, मेरा उस चैनल पे जाइए और कुछ वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फिर से शेयर करिए दोस्तों को। तो इस तरह से इसका जो मेन लॉक था यह भी ख़राब हो चुका था, तो हम अब इसमें लॉक लगा दिए हैं। तो लॉक लगाने के बाद क्या करेंगे, एक रबड़ लेते हैं, एक बढ़िया रबड़ लेते हैं। आप हो सके तो हॉकिंस, यूनाइटेड या कुछ भी लोकल रबड़ शुरू में तो डालिए। अगर यदि लोकल रबड़ से आपका प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा है, प्रेशर कहने का कुकर का, तो आप घबराइए मत, रबड़ को फिर से चेंज करिए। और देखिए कभी कभी पतला मोटा रबड़ भी डालने से इसका जो लीकेज का जो समस्या है वह ठीक हो जाता है। तो मैं तो सबसे पहले लूज क्वालिटी का रबड़ डालता हूँ, फिर धीरे धीरे इसे अच्छा क्वालिटी का रबड़ डाल के चेक करता हूँ। तो इस तरह अब जो हम यहाँ से निकाले थे साइड हैंडल का जो स्क्रू, उसी को डालेंगे, दूसरा स्क्रू नहीं डालेंगे, क्योंकि इसी में अच्छा फिट होता है। तो आप भी इसी तरह से काम करिए। और मस्त देख सकते हैं टाइट हो चुका है, सीटी भी सही स्थिति में है। अब इसका हम मेन हैंडल का जो कवर है इसे डालेंगे। तो हम अभी हॉकिंस का ले लिए हैं, चलिए अब इसे डाल के देखते हैं क्या यह सही से फिट खाता है या नहीं। अगर फिट खा गया तो इसी को हम डाल देंगे। तो इस तरह एक प्रेशर कुकर में देख सकते हैं क्या क्या समस्या होता है, और इस वीडियो के मार्फत से आप सीख सकते हैं और महीना के लाखों कमा सकते हैं दोस्तों। अभी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी अपना क्षेत्र में चलता है, झारखंड में। तो आप इस तरह के काम सीख के महीना के ज़्यादा तो नहीं लाखों तो ज़रूर कमा सकते हैं दोस्तों। पर डे 2-4 कुकर आपको मिल ही जाएंगे, तो आप कमा सकते हैं। तो इसका सही से नहीं बैठ रहा है, तो इसे हम निकाल लेते हैं, फिर दूसरा हैंडल डालेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हॉकिंस के जो हैंडल होते हैं
हॉकिंस में ही उपयोग में आते हैं। तो इसे हम निकाल कर हटाते हैं। फिर इसमें हम लोकल ही हैंडल डालेंगे, वही सही से सेट होगा। ये देख सकते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसका जो सेंटर नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से इसे हटाना ही उचित होगा। तो चलिए दूसरा हैंडल लाते हैं। तो ये देखिए, ये फिर से मुझे मिल चुका है, थोड़ा सा पुराने टाइप में है, फिर भी डाल देता हूँ, चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाल दीजिए, मजबूती से टाइट कर दीजिए, फिट कर दीजिए, ग्राहक को दे दीजिए। बस ग्राहक का प्रेशर कुकर का सीटी मारना चाहिए, दाल पकना चाहिए, बस इतना काम अगर आप ग्राहक का कर दिए तो समझिए ग्राहक सारा सेवा आपको फिर देगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में गैस चूल्हा, कुकर, मिक्सी जार सभी तरह के काम को सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो नट का ज़्यादा भाग निकल जाता है तो उसे आप रेती से घिस के प्लेन कर दीजिए, ताकि धुलाई के समय हाथों में महिलाएं माताओं को न लगे। इसे भी ध्यान में रखिए, इस तरह के काम करिए। तो सभी काम करने के बाद अभी हम कुकर में फूंक मार के देखते हैं, और इसका लीकेज ठीक हो जाता है तो सही है। चलिए फूंक मारा जाए एक बार फिर से।